बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे हैं? अरे क्या पूछ रहा है? मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ, मेरी कहानी। तू है कौन? क्यों आया? देखो, रोटी कपड़ा मकान ऐसे सारे फिजिकल नीड्स को हटा देना तो इनके अलावा हमारे बाकी सारे नीड्स असल में नीड्स नहीं, वांट्स होते हैं, यानी इच्छाएं। इनफैक्ट दिक्कत ये नहीं कि हमारी इच्छाएं बहुत है, दिक्कत ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, और इसीलिए हम बाकी लोगों की ओर देखते हैं ये पता करने के लिए कि हमें क्या चाहिए। और इसे ही फिलोसोफर रेने जेरार्ड ने नाम दिया मिमेटिक डिजायर। देखो, मिमेटिक डिजायर यानी ऐसे डिजायर जो हम किसी और से कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे के एक पर्टिकुलर खिलौने को पकड़ते ही दूसरे बच्चे को भी एग्जैक्ट वही खिलौना चाहिए होता है। और इसी तरह हमारे मोस्ट ऑफ द डिजायर्स कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी और से कॉपीड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेलिब्रिटी ने कोई नई ड्रेस पहनी है तो आपको भी वही ड्रेस चाहिए। अगर आपके हर एक दोस्त के पास आईफोन है तो आपको भी आईफोन चाहिए। अगर हर कोई फीफा देख रहा है तो आप भी देखोगे, भले आपको उसकी फुल फॉर्म तक नहीं पता। देखो, आपके और आपके डिजायर के बीच में ना एक तीसरा मीडिएटर भी होता है, यानी वो इंसान जिसे देखकर आप उस पर्टिकुलर डिजायर को चेस कर रहे हो। क्योंकि असल में आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बल्कि आप उस इंसान की तरह फील करना चाहते हो। लेकिन आपको तो पता ही है, हर किसी को सबको सब कुछ नहीं मिलता है, और इसीलिए धीरे धीरे यही मीडिएटर आपका राइवल बनते जाता है, क्योंकि उसके पास वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो आपको चाहिए। अब देखो, जैसे जैसे ये डिजायर और भी ज्यादा लोगों पे फैलता जाता है, सोसाइटी में गुस्सा, जलन, नफरत, टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। इतना कि एक पॉइंट पर जाके हम भूल ही जाते हैं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, और एक दूसरे को हराना ही हमारा मेन गोल बन जाता है। और फिर इस सारे वायलेंस को खत्म करने के लिए सोसाइटी ढूंढती है एक बलि का बकरा। अब देखो, जैसे जैसे मिमेटिक डिजायर की साइकिल आगे बढ़ती जाती है, चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, और हमेशा की तरह हम ह्यूमंस इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की बजाय इन सब को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। और यही शॉर्टकट है स्केपगोट, यानी ऐसा माइनॉरिटी ग्रुप या इंसान जिसकी ओर उंगली करके आप ये कह सको कि तू ये सब जो भी गलत हो रहा है ना, तेरी वजह से हो रहा है, तू ये सारे फसाद की जड़, और हम सब मिलकर तेरा बम बनाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ, और इसी तरह हिपोक्रेसी की सीमाएं पार करते हुए पूरी सोसाइटी उस बेचारे एक स्केपगोट के खिलाफ हो जाती है, जैसे उसी ने सब कुछ करा हो। देखो, आज से हजारों साल पहले जब किसी गांव में कोई महामारी फैल जाती थी तो अक्सर गांव वाले किसी एक औरत या किसी एक परिवार को चुड़ैल या तांत्रिक घोषित कर सारा इल्जाम उनके सर डाल देते थे। और आज हजारों सालों बाद भी चीजें ज्यादा बदली नहीं है। इनफैक्ट आज सोशल मीडिया की वजह से हम अपने डिजायर्स अपने नेबर्स या रिलेटिव्स से नहीं, बल्कि सोसाइटी के रिचेस्ट से कॉपी करते हैं, और फिर उन्हीं डिजायर्स के पूरा ना हो पाने पर उसी सोशल मीडिया पे जाके अपनी सारी भड़ास निकालते हैं। और तो और आज सोशल मीडिया पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर बैठकर बस यही ढूंढते रहते हैं कि आज किसे क्रिटिसाइज करें, आज किसे गाली दे, आज किसे हैशटैग कैंसिल करा जाए। क्योंकि देखो, जब हमारी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो हम दूसरों के दुख में ही अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, which is disgusting in so many levels। लेकिन बीइंग अ सोचवान व्यक्ति, आपको भी ये सोचना चाहिए कि जिन डिजायर्स का आप पीछा कर रहे हो वो असल में आपके ही हैं या आपने किसी और से कॉपी करे हैं। यानी अपनी कहानी दूसरों की किताबों में मत ढूंढो, खुद के अंदर झांको और खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए। वाह, ज्यादा डीप हो गया ना? वेल, आप सोचते रहो और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में। मैं क्या चाहता हूँ? डरता है? डर लगता है? अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है? कहा यार, तू बता क्या होता है आगे? बता, बोल अपनी कहानी। क्या है तेरे दिल के अंदर? चाहता क्या है तू?